महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लभाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 101 नंबर के परिच्छेद में आज से नया परिच्छेद प्रारंभ हो रहा है। निरुपयोगी धन अधिकार का नाम है निरुपयोगी धनम। वे लोग इस पृथ्वी पर टेसू के फूल के समान हैं जो सुंदर लगते पर सुगंध नहीं देते। वे टेसू के किंशुक पुष्प मतलब धन धरती भवन सब दृष्टिगोचर होता है उनका, लेकिन किसी अतिथि को एक दाना खिलाने की इच्छा नहीं रखते। धिक्कार हो ऐसे लोगों को। ये टेसू के फूल हैं, स्वयं के महल दिखाई दे रहे हैं, किसी अतिथि को कभी सीढ़ी पर नहीं चढ़ाया। किस काम का उसका घर? जिस घर में किसी संत श्रमण साधु के पर्ण चरण ना पड़े हो वो तो शमशान है, उसका घर नहीं है। मरघट बना के रखा उसने, इसी में तो मरेगा ना। और कभी कभी ऐसा भी होता कि बेचारे को मरने को भी अवसर नहीं मिलेगा। रोड पे ही एक्सीडेंट हो गया तो वो घर तेरे मरने के काम में भी नहीं आया। इसलिए कम से कम जिनने हवेलियां बना के रखी है वो धन धरती है जिनके पास, उन्हें साधुओं की आहारचर्या कराना चाहिए। रुधिर मलम धावते बारी, जैसे रुधिर के दूषित वस्त्र को पानी धो देता है, ऐसे गृहस्थी के संचित पापों को निर्गंत बीतरागी तपोधनों के चरण उसके पापों को धो देते हैं। सुरना ब्रह्मचारी गढ़ो। इसलिए भक्ति पूर्वक, आस्था पूर्वक, विश्वास पूर्वक और भाग्य मेरा क्षिति कतिमट बीजम पात काले फलत चाहे विवम प्रथम शरीर बताम। जैसे छोटे सा बट का दाना भूमि पर गिरने पर बहुत फल देता है, ऐसे इन निर्गंतों के हाथ पर अंजलि में रखा गया एक ग्रास भी आपको बट वृक्ष के साथ ही मां फल देगा। और भाग्य समझो, ऐसा नहीं है ड्यूटी लगी है तब चलो, जाना पड़ेगा। तो लोग तरसते हैं। कितने लोग जो विजाति विवाह किए हैं, विधवा विवाह किए हैं, तलाकशुदा किए हैं, उन विचारों से पूछो, अब भी तड़पते हैं एक ग्रास रखने को मिल जाए। तुम कितनी पुण्यात्मा जीव हो, तुमने ब्याह ही नहीं किया। निजगे कृतव्येन विपुल स्तर संग्रह बेकिंत कदार्य कदरस्तु स्थितो वृथम अदेव च मृत्यु बदित एव सा। मालूम क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? हाँ, निज गेह कृतो ये ना, जिस आदमी ने अपने घर में विपुल अर्थ संग्रह, संपत्ति का बहुत संग्रह कर लिया, विपुल संग्रह किया, लेकिन व्यय किंतु कदार्थस्ति, वो बिल्कुल भी व्यय करना पसंद नहीं करता। एक कण भी किसी को देना पसंद नहीं करता, लव मात भी किसी को देना पसंद नहीं करता, एक लोटा शुद्ध पानी भी किसी को नहीं पिलाना चाह रहा है। उसके लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, अरे लोभी ततो मृतवद एव सा, तेरे में और मृतक में कोई अंतर नहीं है। विपुल धन संग्रह कर लिया प्रमोद जी, लेकिन देने के भाव कभी नहीं आते कि कभी मन में आया एक सिक्का हम भी मंदिर की गोलक में डाला है, विचार ही नहीं आते। तो उसके लिए आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं त्रिवल्लभाचार्य स्वामी? ओहो अहो, तू मृतक के समान है। जैसे मृतक आदमी मर जाए, लाखों अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी है, उस मृतक के लिए क्या प्रयोजनभूत। ऐसे ही जो कंजूस है उसके लिए हार्दिक कुछ भी पड़ा रहे, क्या काम का, किस काम का? सोचो बालक, तुम घर में होते तुम्हें हिस्सा मिलता कि नहीं मिलता?
तो अपने हिस्से का अपने हाथ से दान दिया करना। ओ हो, पर की संपत्ति गए चौका में उठा के दे दिया। आप लोगों के हिस्से का क्या होगा? प्रत्येक ब्रह्मचारी का कर्तव्य है, भले स्वयं श्रावक का आहार कर लें, पर महाराज को अपने घर का आहार देना चाहिए आपको। जैसे द्रव्य रखते ना आप, द्रव्य भगवान के लिए द्रव्य रखते ना द्रव्य, ऐसे यदि अपना भाग्य तेज है और उपलब्ध है अपन को सहज, तो फिर अपना ही द्रव्य देना चाहिए। यही राजमार्ग की शिक्षा दी जाएगी, अपवाद मार्ग की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, नहीं तो कुएं से प्राशुक पानी भर के ला, फिर बोलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। बराबर, कम से कम बराबर ही बोल लो हिमांशु। इसलिए कदार्थों से तो व्रता में तुम वो तो आचार्य महाराज ने बोल दिया, जो श्रावक जो गृहस्थ संपत्ति विपुल संग्रह किए हैं और कभी उपयोग में नहीं लाता, न किसी त्यागी को आहार भोजन देता है, न भोगी करता बेचारा, और न किसी क्षेत्र में तीर्थ में सप्त परम स्थानों की प्राप्ति के लिए सप्त स्थानों में सप्त क्षेत्रों में दान नहीं देता है, वो व्यक्ति मुर्दे के समान है, मृतक तुल्य उसका जीवन, जो संपत्ति का उपयोग करना नहीं जानता, मृतक तुल्य जीवन। महान्यायाचार आचार्य देवसेन स्वामी आलाप पद्धति में द्रव्यार्थिक न्याय के 10 वेदों में